आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही सरल शब्दों में कि परमात्मा को अपने जीवन का हम सफर बनाए। देखिए, हम सफर शब्द बहुत ही एक सामान्य चर्चित सरल शब्द है। हालांकि हम सफर शब्द के भी देखिए अलग अलग स्थितियों में कुछ अलग अलग अर्थ आप ले ही सकते हो। तो देखिए, जब लड़का लड़की की शादी होती है, विवाह के संस्कार से जुड़ते हुए हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो वहां भी वो एक सफर का आरंभ होता है। अब एक से अधिक को हम ही कहते हैं। दो मित्रों के बीच में भी ये एक सफर की स्थितियां बन सकती हैं। कभी कभी हम कोई यात्रा में निकलते हैं, तो वहां भी देखिए कोई टूर का आयोजन है। यानी कि हम सफर की स्थितियां एक छोटे बड़े अर्थों में आप इनको समझ ही सकते हो। लेकिन परमात्मा को जब हमने आज का मुख्य एक आधार बनाया है कि परमात्मा को ही अपने जीवन का हम सफर बनाए, इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे तल पे है। क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आत्मा चेतन स्वरूप सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा एक देशीय है, लघु है, अल्पज्ञ है। जबकि परमात्मा के लिए क्या कहा गया? परमात्मा बहुदेशीय है। यानी कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। सर्वव्यापी सत्ता का मतलब ही है कि परमात्मा अलग अलग अपने स्वरूपों में देखिए, सर्वव्यापी सत्ता सगुण साकार तो संभव ही नहीं। निर्गुण निराकार रूप में ही एक ब्रह्म शक्ति के रूप में परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता मानेगी। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के भीतर परमात्मा पहले से ही है। की स्थितियों को थोड़ी गंभीरता से समझिए। बात के पीछे का जो एक तर्क पूर्वक जो एक स्थितियां हैं, उनको समझिए। क्योंकि शास्त्रों में तो तीन तत्वों की ही चर्चाएं आती है। माया की, जिसमें आपर हम जीते हैं, जिस माया को आपर हम निरंतर भोगते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि माया के दो गुण, तमोगुण रजोगुण, ये बांधते हैं। बंधने में देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीड़ा होती है। भले ही आरंभिक स्तर पर देखिए बंधने में कुछ सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन देर सबेर कहीं ना कहीं उस बंधन में मनुष्य को कुछ एक दुख की पीड़ा अनुभव होने लगती है। देखिए, शब्दों के अपने अर्थ के साथ उस समय विशेष की व्याख्या में उनके भावार्थ समझने हैं। क्योंकि कभी कभी शब्द एक ही होते हुए उनके अर्थ एक ही तो होते हैं, लेकिन भावार्थ अलग अलग परिस्थितियों में बदल जाते हैं। कि आपका मेरा जीवन भी तो एक सफर है, और ये सफर तो निरंतर बना रहता है। देखिए, सफर का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के सफर से है। स्थूल शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की ध्वनियों से है। उस सफर में ही देखिए आपका मेरा ये मनुष्य जोनि का एक अवसर को, एक परमात्मा से जुड़ने का एक विशेष स्थिति कह सकते हो। देखिए, हम ये जो प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम को हम जो 3 वीडियो प्रसारित करते हैं, इन वीडियो प्रसारित करने का पीछे का मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम सभी भाई बहन परमात्मा को अपना हम सफर बनाए, परमात्मा के सानिध्य में ही रहे।
देखिए, परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। अनंत स्वरूप सत्ता का मतलब क्या है? कि वहां नित्य हर्ष सुख ही सुख है। लेकिन जब सुख के साथ परम शब्द लग जाए या नित्य लग जाए, तो वो एक आनंद है। हालांकि सुख शब्द के साथ देखिए द्वैत स्थिति में दुख शब्द जुड़ा रहता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो अलग अलग स्थितियां हैं। इतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर आपने कोई, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, तो आरंभ में कुछ टॉस सिक्का उछाला जाता है। तो ये सभी स्थितियां का अभिप्राय आपको समझना है। यानी कि माया को द्वैत स्थितियों से जोड़ा गया है। भले ही तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक माना गया है और सतोगुण को मुक्तिदायक माना गया। जब तक मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, तो वो परमात्मा को किसी भी अंश में स्वीकार ही नहीं करता। देखिए, हम सफर बनाना तो फिर दूर की बात है। हालांकि तकनीकी रूप से परमात्मा आपका हमारा नित्य संगी है। हम परमात्मा से अलग हो भी नहीं सकते, विमुख हो सकते। देखिए, मन बुद्धि की स्थितियों में जब आपको परमात्मा की याद नहीं आती, तो तकनीकी रूप से हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और सम्मुख किसके हो जाते हैं? संसार के, माया के। संसार का दूसरा नाम आप देखिए रजोगुण भी कह सकते हो। और रजोगुण के साथ साथ ही ये तमोगुण की स्थितियां निरंतर जुड़ी रहती है। जुड़ी क्यों रहती है? क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण लगभग एक ही बिरादरी के हैं। इसलिए हमारी चर्चाओं में अक्सर क्या बोला जाता है? ये पड़ोसी है। अब पड़ोसियों में आरंभिक स्तर पर देखिए, भले ही कोई संबंध जुड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी जुड़ने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि एक ही गली में जब आना जाना बना रहता, तो संभवतः दूर से प्रारंभिक स्तर पर हेलो हेलो होती है और उस हेलो हेलो में ही कुछ नजदीकियां बनने लगती हैं। एक दूसरे के घर आना जाना आरंभ हो जाता है। जब एक दूसरे के घर आना जाना आरंभ हो जाता है, तो खाना पीना, मिलना गिलना। देखिए, इन स्थितियों को आपने मात्र एक भावार्थ रूप में समझना है कि तमोगुण रजोगुण एक दूसरे से कुछ संबंध रखते हैं और इन संबंधों में कब ये आपसी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, पता नहीं चलता। कि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग करने का मतलब क्या है? जब आप सत्वगुण का संग करते हो। देखिए, कभी कभी सत्संग की स्थितियों को विशेष किसी पंडाल से, कुछ विशेष स्थितियों से भी एक साधारण मनुष्य जोड़ देता है। लेकिन जब आप किसी अखबार में कोई लेख सात्विक पढ़ते हो, जिनका संबंध माया से होता है, प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान से होता है, आत्मा तत्व से होता है और परमात्मा तत्व से होता है। क्योंकि ये तीन नित्य सत्ताओं को जब तक आप ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, क्योंकि हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप भाई बहनों के सहयोग मिलने के कारण ही पिछले लगभग 6 वर्षों से हमने 2900 से अधिक वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं।
इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो को हमने देखी, कुछ अलग-अलग प्लेलिस्ट के अंतर्गत रखा है, लेकिन इन सब का संबंध प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन 3 तत्वों के इर्द-गिर्द ही घूमता है। हमारा मिला हुआ जीवन भी इन 3 तत्वों के इर्द-गिर्द ही घूमता है, चौथा तो कोई तत्व ही नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन पाकर जब तक आप मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा को अपना हितैषी नहीं समझते, परमात्मा को अपना हमसफर नहीं समझते, यदि परमात्मा को आप अपना हमसफर नहीं समझते, तो फिर तुम्हारे जीवन में भले ही परमात्मा आपके भीतर में आत्मा में विद्यमान होने के बावजूद भी हमें उसकी खबर ही नहीं होती। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम संसार के तमोगुण में हैं। देखिए, तमोगुण को दुख से, रजोगुण को कुछ आंशिक अल्पकालिक सुख से और सतोगुण को एक अधिक सुख से आप जोड़ सकते हो। हालांकि देखिए, तकनीकी रूप से तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को कुछ अलग-अलग शब्दों के अर्थ, भावार्थ जब हम कुछ अलग-अलग स्थितियों में रखते हैं, तो उनके भावार्थ बदलते रहते हैं। आज हमने जो हमसफर शब्द इस्तेमाल किए कि किसी तरह को आत्मा परमात्मा के संबंध की विशेष जानकारी किसी शब्द द्वारा भी बात आपके मन बुद्धि के स्तर पर रुक जाए, टिक जाए। देखिए, टिका हुआ, रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। देखिए, आज आपका हमारा जीवन कलयुग की स्थितियों में विषय भोगों की आसक्तियों में डूब चुका है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति मनुष्य को परमात्मा से विमुख किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में भले ही परमात्मा आपका हमारा हमसफर तो पहले से ही है। देखिए, मनुष्य से नीचे की तो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों में ऐसी कितनी ही योनियों के नाम हैं जिनके ऐसी योनियां हैं जिनके पर हम नाम सुनकर कांप उठते हैं, भयभीत होते हैं। उन योनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जीवन में ही आज भले ही परमात्मा भी उन योनियों में उस जीवों के साथ निरंतर बना रहता है। यानी कि परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा आपसे अलग तो हो ही नहीं सकता। यानी कि परमात्मा की निगाह में तो आत्मा उसकी हमसफर है ही है। लेकिन ये जो हम आज कह रहे हैं परमात्मा को अपना हमसफर बनाए, इसका मतलब ही ये है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से है ही। जब आप तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप है ही नहीं, तो फिर आपको हमें चाहिए क्या? देखिए, ऐसा कोई मनुष्य है जो सुख नहीं चाहता? कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ भी हो, कोई भारतवासी हो, अमेरिका वासी हो, इंग्लैंड वासी हो, पाकिस्तान वासी हो, कोई भी आज देखिए संसार में लगभग 950 करोड़ से अधिक लोग हैं, मनुष्य हैं। एक भी मनुष्य दुख नहीं चाहता क्योंकि वो आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और वास्तव में वहां पर हम सुख नहीं, वहां पर हम परम सुख चाहते हैं।
परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद कि परमात्मा का एक दिव्य गुण है। माया का तो है ही नहीं, माया तो जड़ है। जड़ में अपनी स्वयं की कोई इच्छा ही नहीं, मतलब यंत्र की भांति काम करती है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप पे स्थितियाँ जो भी हैं, तो एक यंत्र है। यंत्र का अलग-अलग अपने-अपने स्वभाव होते हैं। हमारे घरों में देखिए गीज़र है, फ्रिज है, टीवी है, मिक्सी है, कुकर, देखिए कितने ही यंत्र हैं, अनगिनत यंत्र हैं। सभी यंत्रों का कुछ अलग-अलग स्वभाव है। उस स्वभाव के विपरीत वो चल ही नहीं सकते। कि तमोगुण का स्वभाव अलग है, रजोगुण का स्वभाव अलग है, सतोगुण का अलग स्वभाव। अब क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको सतोगुण में स्थित होना होता है। कि सर हम एक उदाहरण देते हैं ना कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए को में आईएएस की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होना होता है। उसमें उत्तीर्ण होने के लिए तो पहले उसमें बैठना पड़ता है, और बैठने के लिए उससे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब एक आरंभिक एक परीक्षा रखी गई है। जो उन आरंभिक परीक्षाओं में ही फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो ऐसे असफल मनुष्य तो फिर मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं बनते। अब कितनी साधारण सी स्थितियां हैं, इसका अर्थ क्या है, इनके भावार्थ क्या है? कि जो मनुष्य अभी राजसी है, तामसी है, देखिए तामसी मनुष्य कब बनता है, जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है, जब उसका सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण किसका कमजोर होता है, जो सत्संग ही नहीं करता। जो सत्वगुण का संग ही नहीं करता, उसका सत्वगुण तो कमजोर होगा। देखिए संग का रंग ही तो हमारे जीवन में दिखता है। रंग को हो, प्रभाव को हो, परिणाम को हो, इन सभी स्थितियों को आपको में ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इसीलिए सभी वीडियो, चाहे वो देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन की जो हम 12 साढ़े 12 1 पे प्रस्तुत करते हैं, उसकी वीडियो हो, चाहे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की एक साधारण वीडियो जो शाम को हम प्रसारित करते हैं। बनने की स्थितियां केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही है। इस ब्रह्म मुहूर्त का ही लाभ उठाने के लिए पिछले लगभग 27-28 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे इसलिए उठ जाता हूँ। हालाँकि तकनीकी रूप से देखिए एक साधारण मनुष्य के लिए उस स्थिति विशेष में तो तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन दूसरे अर्थों में जब आप सोने के बाद उठते हो, तो वो सत्वगुण की स्थितियाँ होती हैं। और जो मनुष्य अभी उस समय विशेष में जगा हुआ है, संसारी विषयों में अटका हुआ है, भोगों में उलझा हुआ है, उसके लिए तो राजसी स्थिति है। जो मनुष्य उस समय विशेष में नींद ले रहा है, उसके लिए वो तामसी स्थिति है। कि गुणों की स्थितियों को इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विशेष गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। और हम इन गूढ़तम ज्ञान को ही एक और नाम भी देते हैं कि ये बहुत ही 3 गुणों की स्थितियाँ रहस्यमय स्थितियाँ हैं। अभी तो देखिए लगभग 2900 वीडियो जो हमने प्रसारित कर भी चुके हैं,
और आगे भी देखिए आप भाई-बहनों के सहयोग बने रहने के कारण, बाकी प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, इन सभी स्थितियों पर हम इसीलिए चर्चाएँ करते रहते हैं। देखिए जैसे आपको भोजन बार-बार दिन में 3 बार चाहिए, उसी उद्देश्य से ही हमने देखी पहले तो हमारी एक वीडियो आती थी आरंभिक 6 वर्ष पहले, फिर 2-3 साल बाद हमने देखी दूसरी वीडियो शाम की आरंभ की, जिसको हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो के नाम से रखा था। अब जब हमने तीसरी वीडियो देखी दोपहर के समय प्रसारित करना शुरू किया, देखिए दोपहर के समय कुछ लघु संदेश संदेश के रूप में 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो में कुछ हम प्रमुख स्थितियों पर बात कह के एक साधारण मनुष्य का मनोबुद्धि के स्तर पर कुछ दरवाजा खटकाते हैं कि कहीं कोई एक पंक्ति, कहीं कोई एक शब्द किसी भाई-बंधु के भीतर में चले जाए। ये देखिए जब आप माचिस की एक तीली भी जलाते हो तो प्रकाश तो उसका भी होता है। जैसे दिन में देखिए सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक बना होता है। तो प्रकाश की स्थितियों को आपके जीवन में तो देखिए तकनीकी रूप से तो वहाँ पर हम पहले से ही सभी आत्माएँ, चाहे कोई पेड़-पौधे की जोनी में है, चाहे कीड़े-मकोड़े की जोनी में, चाहे पक्षी हो, पशु हो। देखिए हम सभी जीवात्मा तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो 2903 यार वीडियो है, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान, वेदों से सरलीकरण उपनिषदों में किया गया है, मायातीत महापुरुषों द्वारा। फिर उपनिषदों का और सरलीकरण, विभिन्न पुराणों की आजकल तो देखिए भागवत पुराण की चर्चा भारत जैसे देश में तो प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। साप्ताहिक यज्ञ के रूप में ये राशि मनुष्यों के लिए एक सुंदर अवसर होता है परमात्मा से जुड़ने के लिए। देखिए जब कुछ कथा कहानियों द्वारा तो इन पुराणों में देखिए विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए कि किसी कारण आपके जीवन में सत्वगुण का प्रवेश हो, क्योंकि सत्वगुण ही मुक्तिदायक है। तो जिस रजोगुण में आप और हम छलांगे लगाते हैं, जिस रजोगुण की प्राप्ति के लिए आप और हम कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, तो तामसी स्थिति है। देखिए हम बार बार जब कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और अक्सर आपको बार बार कहते हैं तमोगुण एक, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। इनके पीछे का कारण क्या है? देखिए जब आप विधि पूर्वक, कानून में कहा गया ना कि हरी बत्ती पे आप चलो, अपना वाहन आगे ले जाओ, लेकिन लाल बत्ती में तो रुकने की एक व्यवस्था के अंतर्गत नियम का पालन करना होता है। जब आप उल्लंघन करते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, दूसरों की लाल बत्ती, हरी बत्ती को आप खाते हो जबकि आपकी तो लाल बत्ती, फिर आपकी छलान करते हैं। तो यही व्यवस्था नातिका से कर्मफल सिद्धांत के रूप में चलती आ रही है। जब जब आप निश्चय जोनी में अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, छीना झपटी करते हो, चाहे वो झूठ के रूप में हो, चाहे वो हेरा फेरी हो, किसी भी प्रकार, आजकल तो डिजिटल अपराध, आजकल तो देखिए डिजिटल अरेस्ट वाली स्थितियां भी कुछ बनने लगी। कहीं कहीं तो देखिए कुछ बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा, कहीं कहीं राजनीतिक गलियारों में भी बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति भी कुछ घोटालेबाजियां जब करते हैं, तो इनके परिणाम तो देखिए भुगतने ही पड़ते हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये कहीं न कहीं मनुष्य योनि में किए गए कानून का उल्लंघन कहो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियां कहो, उनका ही दुख रूपी परिणाम भुगत रहे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो,
सत्संग करने से ही तो परमात्मा की सम्मुखता बनती है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जुड़ना आसान होता है, क्योंकि बाहरी गुण की सहायता करते हैं। रात को हम बार बार जो कहते हैं जल्दी सो जाओ, वो मनात्मक स्थितियां हैं। उन स्थितियों में तमोगुण की ओर मनुष्य का रुझान बढ़ने लगता है। दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तो आप संसार को पकड़ने की कोशिश करते हो। देखिए, संसार को पकड़ने के लिए लाभदायक स्थितियों के लिए पुरुषार्थ करने की कोई निंदा नहीं है। ना कानून आपको बांधता है, ना शास्त्र बांधते हैं। लेकिन एक मर्यादित स्थितियों तक जब आप रहते हो, तो आपका हमारा जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं आता। जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है। और हम गुरु की आज्ञा में शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं। ये सभी स्थितियां तो परमात्मा से सम्मुख बनाए रखती हैं। आत्मा के सम्मुख बनने से ही आपको में धीरे धीरे जब ज्ञान परिपक्व अवस्था में आता है, तो आपको में पता चल जाता है कि परमात्मा आपके भीतर में पहले से ही है। यानी कि परमात्मा आपका हमारा हम सफर तो पहले से ही है, लेकिन उस हम सफर को अपने हमने स्वीकार नहीं किया। बस स्वीकार करते ही फिर संसार के प्रति कि हमारी आसक्ति वो बिगड़ती नहीं। यानी कि आपका हमारा जीवन रजोगुण के प्रति, संसार के प्रति एक मर्यादित स्थितियों में रहता है। या यूं कहो कि आपके हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, तमोगुण से है। और रजोगुण का अभिप्राय हमारे पांच विषय भोगों से है, संसार से है। यानी कि तमोगुण रजोगुण का संग उतना ही करना है। सर हम कहते हैं ना, धर्म की चार दीवारें इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांद ना सके, तोड़ ना सके। आजकल तो देखिए लोगों का व्यवहार कुछ ऐसा बिगड़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले प्री वेडिंग की कुछ स्थितियों की बहुत चर्चाएं हुई। यूँ भी देखिए और भी फ़िल्मों में कुछ और भी अलग-अलग फैशन की स्थितियों में, राजनीतिक गलियारों में भी और व्यावसायिक औद्योगिक घरानों में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आप देखोगे कि जहाँ रजोगुण और तमोगुण बिगड़े हुए रूप में आपको में नज़र आते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि वहाँ सतोगुण धर्म की मर्यादाएँ कमज़ोर करती जाती है, तोड़ दी जाती है। और धर्म की दीवार मजबूत कब बनती है? जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करते हो, मनन करते हो, शोध करते 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 कारण शरीर में आप शुभ संस्कार बनाते हो। और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते 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 कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। तो आत्मा और परमात्मा का जो एक नित्य संबंध, हाँ, वो पुनः स्थापित हो जाता है। देखिए, आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसका ज्ञान कभी भी आवर्त नहीं होता और आनंद की झलकें भी मिलती हैं। इन सभी स्थितियों को ही आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, उतने उतने इनके भावार्थ समझ में आने लगेंगे। जिनकी कमरा सतोगुण निरंतर बना रहे, जीवन अनुशासित बना रहे,
ये सभी स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप परमात्मा को अपने जीवन का हमसफ़र बना लेते हो। हमसफ़र बनाते ही तुम्हारी फिर धीरे-धीरे परमात्मा की सम्मुखता, फिर वो कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थितियाँ बनते-बनते सारा शरीर जब शत प्रतिशत शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर के मरते ही वो मायातीत की स्थितियाँ हो, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है और फिर आप लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन जीते हैं। ऐसी सभी स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब आप परमात्मा को अपना जीवन का साथी कहो, हमसफर कहो, हितैषी कहो, कहीं भी किसी भी शब्दों से देखिए, परमात्मा की एक महत्ता को पहचानना है, तो इसी पहचान की भी बने, ताकि परमात्मा हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक हमसफर के रूप में बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश में। जब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या आपके मन में कोई मेरे चैनल के प्रति सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत